Good morning students, this is Jagdeep Sharma from JPS Academy. So today we will continue with our exercise 14.3 rest of the sums. Okay, so 14th question is, yesterday we have done up to 13th question. Today we will do 14th question. The weight in kg of 15 students is as follows. देखिए 15 students का weight हमें यहाँ पे given है. हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका मीडियन फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. सी हियर द क्वेश्चन इज फाइंड द मीडियन एंड इफ द वेट 44 kg. दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मीडियन आप बिल्कुल इजीली फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, बाद में आप क्या करेंगे, इस डेटा में जो हमें पहले गिवन था, इफ द वेट 44 kg इज रिप्लेस्ड बाय 46 kg एंड 27 बाय 25 kg, फाइंड द न्यू मीडियन. तो हमने क्या करना है, इस डेटा में जहाँ पे हमें 44 kg गिवन है, सी हियर 44, इसको हम रिप्लेस करेंगे 46 से, और जो 27 kg गिवन है इसको रिप्लेस करेंगे 25 से. सी हाउ आई हैव डन इट हियर. दिस इज द सॉल्यूशन. वी कैन सी आई हैव अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. देन आई हैव काउंटेड दीज ऑब्जर्वेशंस 15 गिवन इन योर क्वेश्चन ऑल्सो. ठीक है, 15 ऑब्जर्वेशंस आर देयर. तो मीडियन कैसे फाइंड आउट होता था, 15 में 1 ऐड करेंगे बिकॉज दिस इज ऑड. तो 15 + 1 16, 16 अपॉन 2 इज 8, मीन्स 8th ऑब्जर्वेशन इज आवर मीडियन. तो 8th ऑब्जर्वेशन यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स 35 इज द मीडियन वैल्यू. ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. अभी उसने क्या बोला कि 44 kg को 46 kg से रिप्लेस करना है और 27 को 25 से. तो हेयर ये जो हमारे पास में 44 था, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा और 46 को इंक्लूड कर लूँगा. ठीक है, 27 को रिमूव करेंगे और यहाँ पे 25 को इंक्लूड करेंगे. सी है, इन स्पाइट ऑफ दिस 27 आई हैव रिटन हेयर 25 एंड इन स्पाइट ऑफ 44 आई हैव रिटन 46. अगेन द नंबर ऑफ टर्म्स आर सेम, 15 ऑब्जर्वेशंस. सो 8th ऑब्जर्वेशन अगेन विल बी द मीडियन. नाउ काउंट इट 1 2 3 4 5 6 7 8. Again the median is same because here we have replaced only the values. Okay, 9th question is, following data has been arranged in ascending order. This data has been arranged in ascending order और इसका मीडियन हमें गिवन है 35. तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, पहला पार्ट यहाँ तक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे. सॉल्व इट. So what they have given this data where one value x is given to us, median is given to us 35. Now we will calculate as how many terms observations are there. So this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 observations are there. 10 is even, तो मैं 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, हम क्या आ जाएगा 5, मीन्स 5th and 6th ऑब्जर्वेशन 2 वैल्यूज विल बी देयर फॉर मीडियन. सो दिस इज 1 2 3 4 5 and 6, 5 and 6, मीन्स दीज टू आर आवर मिडल मोस्ट वैल्यूज़. तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 30 + x अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे. हमारे पास मीडियन गिवन है 35, उससे इक्वेट कर देंगे इसको. 2 इधर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा. दिस इज 70 इज इक्वल टू 30 + x एंड 30 विल गेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 70, x विल बिकम इक्वल टू 40. तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, दैट इज़ 40. अभी हम यहाँ पे ज़रा चेक करेंगे इसको. क्वेश्चन क्या था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, in the above data if 48 is changed to 28, find the new median. Is to replace 48 with 28. I have replaced, see here, after 40, earlier 48 was there, 39 के बाद में 48 था टर्म, लेकिन यहाँ पे मैंने 39 एंड ये जो 40 है ये कहाँ से आई टर्म, ये हमारी x की जो वैल्यू आई थी. ठीक है, दैट आई हैव रिप्लेस्ड एंड arranged it in ascending order, and 48 I have removed from here and I have included this 28 in spite of that 48. ठीक है, तो this data is now, this new data is there. Again the values are 10 है, तो means 5th और 6th वैल्यू का मीन. तो that is 1 2 3 4 5 and 6, 5 and 6. तो 28 + 30 upon 2 is the median, that is 58 upon 2, 29. Got it? Now the 16th question is, दिस टाइप ऑफ डेटा हैव बीन गिवन टू अस, एक्स एफ. ठीक है, इसमें हमने इसका मीन फाइंड आउट करना है. तो इस तरह के डेटा का मीन कैसे हम फाइंड आउट, यू ऑलरेडी हैव डन इट इन 8th स्टैंडर्ड ऑल्सो, 7th ऑल्सो. सो हेयर इट इज़, एक्स के अंडर मैंने एक्स की वैल्यूज़ लिख ली, एफ के अंडर एफ की वैल्यूज़.
यहाँ पे मैं एक न्यू कॉलम क्रिएट करूँगा, दैट इज़ f इंटू एक्स. तो व्हाट डू यू मीन बाय f इंटू एक्स? वैल्यू ऑफ f मल्टीप्लाइड विद x. सो 5 4 ज़ा 20, 10 6 ज़ा 60, 10 9 ज़ा 90, 7 10 ज़ा 70. ठीक है. दिस इज समेशन एफ एक्स मीन्स सम ऑफ ऑल द वैल्यूज अंडर दिस कॉलम एफ एक्स. तो दिस इज 240. दिस इज समेशन एफ मीन्स सम ऑफ ऑल द वैल्यूज अंडर द कॉलम एफ, फ्रीक्वेंसी कॉलम 32. सो मीन फॉर्मूला क्या है? समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ. समेशन एफ एक्स की वैल्यू थी हमारे पास 240 अपॉन समेशन एफ वॉज 32. जब हम इसको कट करेंगे तो दिस इज 7.5 इज द मीन वैल्यू. ओके. Number 17th and 18th are exactly similar. You can do by yourself. 19th I will do here because here again the question is find the value of p. Now if they are asking you, this is question number 19. There they have given one x value is replaced with p. यहाँ पे हमारे पास में कोई वैल्यू गिवन नहीं है, स्पेसिफिक नंबर गिवन नहीं है, तो वी हैव टू फाइंड आउट. लेकिन इस केस में आपके पास में क्या है? मीन गिवन होगा. मीन इज गिवन हेयर 18.75. ठीक है. तो यहाँ पे हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? एक्स एफ आई एक्स आई, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया. दिस इज 10 5 ज़ा 50, 15 10 ज़ा 150, पी इंटू 7 इज 7p. ठीक है. 25 8 ज़ा 200, 35 2 ज़ा 70. इस पूरे कॉलम को ऐड करेंगे. ऐड कैसे होगा? ये 7p वाली वैल्यू को आप अभी छोड़ देंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ को ऐड करो, दैट इज़ 470. इसमें अभी ये 7p को ऐसे हम लिखेंगे. ठीक है. ऐड करके डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकता बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ p हियर. सिमिलरली फॉर f वी विल कैलकुलेट समेशन f मीन्स टोटल ऑफ दिस कॉलम 32. नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला फॉर मीन, दैट इज समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई. समेशन एफ आई की वैल्यू इज दिस 470 प्लस 7p अपॉन 32 इज द वैल्यू ऑफ समेशन एफ आई एंड दिस इज 18.75 इज गिवन मीन. ठीक है. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और p के लिए सॉल्व करेंगे तो p हमारे पास में आ गया 18.57. ओके. सो दिस इज द वे आउट. नाउ 21st क्वेश्चन. 21st क्वेश्चन में हमारे पास में ये जो p की वैल्यू है ये f कॉलम में लाई कर रही है. पहले अर्लियर इट वाज इन कॉलम ऑफ x. ठीक है. नाउ दिस इज इन कॉलम ऑफ f. तो इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? अगेन द मीन इज गिवन टू अस हाउ मच? 8. ठीक है. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 21st. सी हेयर. नाउ हेयर द p लाइज इन फ्रीक्वेंसी कॉलम. अगेन वी विल कैलकुलेट एफ एक्स. दिस इज 6 3 ज़ा 18, 8 5 ज़ा 40, 15 7 ज़ा 105, 9 इंटू p 9p, 11 8 ज़ा 88, 13 4 ज़ा 52. वी विल ऐड ऑल दीज टर्म्स. 9p को इंक्लूड नहीं करेंगे, पहले इन सारी वैल्यूज़ को काउंट किया, दैट इज़ 303 प्लस 9p एज इट इज. सिमिलरली हेयर p को इग्नोर कर दीजिए एक बार के लिए, बाकी सबको ऐड कीजिए, दैट इज़ 41 प्लस p वी विल राइट. विल यूज़ द फॉर्मूला मीन इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ. विल पुट द वैल्यूज़ फॉर दिस. समेशन एफ एक्स is 303 plus 9p and summation f is 41 plus p from here, and this is given to us equal to 8. So we'll cross multiply this. Cross multiply means within brackets we'll multiply 8 with 41 and p both. So 8 into 41 is 328 plus 8 into p is 8p is equal to 303 plus 9p. Numerator remains same. Now here we will interchange the values. We will shift this p value to this side and 303 to this side. So this is 328 minus 303 will be equal to 9p minus 8p, and here it is left p only and here it is left 25. So value of p will become 25. Okay. Last question of this exercise is consider a small unit of factory where there are 5 employees including 1 supervisor and 4 laborers, and the laborers draw a salary of 5,000 per month and where a supervisor draws a salary of 15,000 per month. Calculate mean, median and mode of these salaries. क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 4 लेबर्स हैं और 1 सुपरवाइज़र है. ठीक है. मीन्स टोटल 5 एम्प्लॉयज़ आर देयर फॉर दैट कंपनी. उनकी सैलरीज कैसे? जो लेबर्स हैं उनकी सैलरीज तो हैं ₹5,000 एंड जो सुपरवाइज़र है उसकी सैलरी क्या है? 15,000. तो आई हैव रिटन ऑल द डेटा. 5,000 5,000 5,000 5,000 15,000 मीन्स टोटल 5 1 2 3 4 लेबर्स एंड 1 सुपरवाइज़र. ठीक है. आई हैव रिटन इट इन असेंडिंग ऑर्डर बिकॉज आई वॉन्ट इट फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन. तो अब यहाँ पे हमें मीन सबसे पहले फाइंड आउट करना है. तो मीन कैसे? सभी को ऐड करेंगे. आई हैव एडेड दैम डिवाइडेड विद टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, दैट इज़ 5. सो दिस कम्स आउट टू बी ₹7,000.
देन मीडियन, मीडियन हमारे पास में टोटल वैल्यूज़ कितनी है 5, 5 इज़ ऑड, तो हम 1 ऐड करेंगे, हम इसमें 1 ऐड करेंगे, दैट इज 6/2 मीन्स थर्ड ऑब्जर्वेशन, एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन वॉज 5000. सी हियर, थर्ड ऑब्जर्वेशन 1 2 3, थर्ड ऑब्जर्वेशन इज 5000. देन मोड, मोड कितना आ जाएगा, जो सबसे ज़्यादा बार वैल्यू है ये, यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ वैल्यूज आर देयर, आइदर 5000 और 15000. तो 5000 और 15,000 में से ज़्यादा बार कौन सा आया है 5000. सो दिस इज द मोड वैल्यू. यू कैन सी आई हैव रिटन mode is also rupees 5000, third observation was 5000, so median was also 5000, only mean was different, that was 7000. Okay, with this end of this exercise, thank you and bye bye.